दोस्तों आज का वीडियो एकदम गर्म है क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का फेवरेट था। IEX वो 28% क्रैश हो गया। हाँ 28%। और रीज़न मार्केट कपलिंग। नाम तो सुना होगा या शायद नहीं, लेकिन आज हम समझेंगे मार्केट कपलिंग क्या होता है, IEX का बिजनेस मॉडल क्या बोलता है, ये गिरावट टेम्परेरी है परमानेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये स्टॉक अब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्राइस देख के इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, वरना आपका भी मार्केट कपलिंग की तरह हाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी इतनी पॉपुलर क्यों है, ऐसा क्या करती है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX ये एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बाय और सेल होती है। इनका मेन काम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और लार्ज इंडस्ट्रीज यूज़र्स के बीच में रियल टाइम और डे हेड पे ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट है इनका IEX का जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा सिंपल है, प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम चलाओ कमीशन कमाओ। नेक्स्ट है कंपनी के पास 95% मार्केट शेयर है इन द पावर एक्सचेंज सेगमेंट, यानी कि प्रॉपर मोनोपोली है इनके पास। 2020 से लेकर 2023 तक इनके स्टॉक ने इन्वेस्टर को बिजली की तरह हाई रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अब सीन थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले हम समझते हैं कि मार्केट कपलिंग होता क्या है। मार्केट कपलिंग का मतलब है कि सारे पावर एक्सचेंज का प्राइस मैकेनिज्म एक सेंट्रलाइज एल्गोरिथम से चलेगा। एक सेंट्रलाइज एल्गोरिथम ही डिसाइड करेगी कि इनका प्राइस बेस क्या रहेगा। अभी तक IEX अपना प्राइस डिसाइड करता था बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इट्स ओन प्लेटफॉर्म। लेकिन अब अगर ये गवर्नमेंट का मॉडल अप्लाई होता है तो सभी एक्सचेंज के लिए एक प्राइस फॉलो होगा, यानी सबके लिए जितने भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए भी सेम प्राइस फॉलो होगा और इनके लिए भी। इसका मतलब है इनकी मोनोपोली खतरे में है। जो इनको प्राइस का फ़ायदा था और वॉल्यूम का फ़ायदा था वो थोड़ा प्रेशराइज में आ जाएंगे। इसकी वजह से 24 जुलाई 2025 को IEX का शेयर 28% तक गिर गया था। पैनिक सेलिंग थी, सब कुछ एक ही दिन में हो गया। आगे बढ़ते इनके कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर 24 तारीख को क्लोज हुआ था 132 रुपये पे। उसके बाद इसने रिकवरी करी थी, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो मार्केट कैपिटल है इसकी 11,800। अभी ये ट्रेड हो रहा था 132 पे, लेकिन फ्राइडे को ये प्राइस बढ़ गया था। 52 वीक का हाईएस्ट था 244, उसके बाद 132 इसका 52 वीक का लो था जो उसने 24 जुलाई को टच किया। कंपनी का स्टॉक PE है 27 का, और इंडस्ट्री का PE है 75 का, यानी अपने प्राइस पे बहुत नीचे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू है आपकी 12.3 की, और जो इनका प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 10.8 टाइम्स, यानी जो प्राइस है प्राइस के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं। वहीं इनकी बाकी रेशियोज़ की बात करते हैं, इनका डिविडेंड यील्ड 2.27% का है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 53.6 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 40.5, और अगर हम डेप्ट की बात करें तो कंपनी के पास डेप्ट सिर्फ 6 करोड़ का है। जबकि हम रिजर्व्स की बात करें तो इनके पास 113 करोड़ का कैश रिजर्व्स पड़ा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 4.87 की है, और ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन 85% का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्निंग्स क्या कहती हैं। अर्निंग्स की बात करते हैं इन्होंने हर साल सेल इंक्रीज़ करी है। जहाँ से देखोगे यहाँ पे आपका 1090s 100 के आसपास सेल रहती थी। उसके बाद 100 से 124 तक गई। उसके बाद इन्होंने धीरे स्लोली इनकी जो सेल्स है वो बढ़ रही है। मार्जिन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन का कंसिस्टेंट है 80 से वो है। यहाँ पे भी इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी इनका अराउंड 100 के आसपास टच कर रहा है। उसके बाद इनका कंसिस्टेंटली 115 के आसपास हमेशा रह रहा है। वहीं अगर हम इनका ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे पूरा का पूरा देखोगे 80+, सिर्फ जून में थोड़ा कम रहा। उसके बाद यहाँ पे भी इनका 80+ ऑपरेटिंग मार्जिन, और यहाँ पे भी इनका 80+, यानी इनका हाई ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये कंपनी ट्रेड कर, और इनका हाई ऑपरेटिंग मार्जिन है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखोगे आप, इनका कंसिस्टेंटली 70 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट था 2022-23 में। उसके बाद इनका कंसिस्टेंटली ग्रो होके धीरे धीरे वो 80+ रह के 90 के आसपास गया। उसके बाद आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बाद और कभी करंट इसमें, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा 100+ रहा है। प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो इनकी इनकम काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी इनका अच्छा है। वहीं हम इनकी एनुअल अर्निंग के देखें तो एनुअल अर्निंग में देखोगे आप, एनुअल अर्निंग है देखो 426, 401, 449, 500।
और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 552। इसके अलावा देखो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 379, 455 और ट्रेलिंग 12 मंथ का 469 चल रहा है। सेम ऑपरेटिंग मार्जिन इन्होंने कंसिस्टेंटली फॉलो करके 85% के आसपास कंटिन्यू कर रहे हैं। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, 200, 293, 341, 415 और ट्रेलिंग 12 मंथ का 432। बेसिकली ये खतरे में आ सकता है अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आती है, लेकिन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अभी तो आएगी नहीं। ये पॉलिसी अभी प्लान करी है और ये होपफुली 1 जनवरी के बाद अप्लाई होगी, यानी अभी इतना डेंजर नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी मोनोपोली खतरे में आ सकती है, वो पहले देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट पॉलिसी क्या कहती है। अगर हम बात करें कंपनी की ग्रोथ की, फंडामेंटली वाइज देखोगे तो अपने लास्ट 10 ईयर में 12% के हिसाब से कंपाउंड सेल ग्रोथ करी है। 5 साल में 16%, 3 साल में 8% की और सबसे, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 18%। वहीं हम इनका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी 18%, 20%, 12%, 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। वहीं इनका स्टॉक के CAGR देखोगे, आपका स्टॉक के रिटर्न्स की बात करेंगे अगर हम, स्टॉक के रिटर्न 10 साल पुराने हैं नहीं, लेकिन आपका CAGR देखोगे 18%। उसके बाद आपका स्टॉक गिरा है जिसकी वजह से आपका 3 ईयर का गिर के 6% हो गया और 1 ईयर का गिर के 24% हो गया। वहीं लेकिन आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कंसिस्टेंटली 40% के आसपास का ही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पे आप देखोगे कि FII ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है और DII ने अपनी होल्डिंग हल्की सी रिड्यूस करी है। पब्लिक होल्डिंग कम हुई है, लेकिन मेन आप देखोगे FII इसमें कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही है, उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर आप शुरू से देखोगे 2022 से अगर इनका देखोगे तो इनको काफ़ी इस टाइम पे मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो FII के पास ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ट्स कहते क्या इनके। चार्ट्स की बात करें तो इनका 24 जुलाई को शेयर गिर गया था, जो आपका 128 के आसपास गया था। लेकिन नेक्स्ट डे इसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे, तो ये उसने ऑलमोस्ट 10% की रिकवरी भी दिखाई है। हाँ, हाल ही में गिरने की वजह से जो शेयर है वो आपका 7 डेज 21 डेज सब EMA के नीचे चल रहा है आपका, यानी आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग और इसके नीचे ट्रेड हो रहा है। लेकिन कहने को देखो कि आप यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट आई थी। गिरावट में वॉल्यूम देखो और अपने नेक्स्ट डे जो ग्रीन का वॉल्यूम है वो देखो, यानी जो रिकवरी हुई है, रिकवरी भी फास्ट हुई है और फास्ट में रिकवरी में वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। वहीं RSI की बात करें तो RSI इनका गिर गया था कि शेयर गिरने की वजह से, जो कि इस टाइम पे ट्रेड रिकवरी के बाद ट्रेड हो रहा है 25.35 के आसपास का। वहीं अगर हम डिफरेंट व्यू देखेंगे कि ये जो बियर इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या डिफरेंट व्यू है, उनके व्यू की बात करें तो यहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं है। ये उनको लगता है कि यहाँ पे प्राइसिंग पावर ये लूज़ कर देंगे, जिसकी वजह से इनको खतरा हो सकता है। अगर मार्केट में कपलिंग फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गई तो इन IEX का प्राइसिंग पावर ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट कर सकती है। वहीं जो बुल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो व्यू है वो कहते हैं कि हमें वेट करना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी की क्लैरिटी आने का। पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी की क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद ही एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा IEX ने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया है। ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड ना होकर गैस ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट्स, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया का जो पावर डिमांड है वो हर साल बूम कर रहा है 10% CAGR से। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर CAGR इंक्रीज़ हो तो इनके मार्जिन भी इंक्रीज़ होने चाहिए। इनको वॉल्यूम की वजह से कोई इतना इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। हाई वॉल्यूम होगा तो हाँ, मार्जिन थोड़ी कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ प्रॉफिट स्टेबल रह सकता है। ये है बुल इन्वेस्टर्स का व्यू। बेसिकली हम लर्निंग और स्ट्रेटेजी की बात करने की, इस वीडियो से हमने अब तक क्या सीखा है, तो बेसिकली लर्निंग ये मिलती है कि रेगुलेटरी रिस्क कभी भी अंडर में एस्टिमेट हमें नहीं करना चाहिए। मोनोपोली स्टॉक में भी डिस्ट्रप्शन आ सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि मोनोपोली स्टॉक की हमेशा मोनोपोली बनी रहे। इसके अलावा न्यूज़ को समझ के ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, पैनिक मत करो, क्योंकि इसमें यही हुआ कि एक न्यूज़ का सिर्फ पॉलिसी का ये बात हुई और इस शेयर 28% गिर गया सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी की न्यूज़ से। तो बेसिकली उसको समझो कि रीज़न क्या है, क्या हो सकता है, उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप लो। अगर हम स्ट्रेटेजी बोलें कि आगे हमें क्या करना चाहिए, तो पहले हमें वेट करना चाहिए, पहले पॉलिसी क्लैरिटी का वेट करना चाहिए। फिर जब प्राइस वॉल्यूम रिकवर हो तो उसको ट्रैक करो कि भाई वॉल्यूम के साथ प्राइस रिकवर कर रहा है या नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव आए तो IEX होल्डिंग इन्वेस्टमेंट बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, IEX का शेयर क्रैश सिर्फ एक प्राइस फॉल नहीं था, एक इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा लर्निंग मोमेंट भी था। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या IEX बाई करना चाहिए वो भी अभी, या वेट करना चाहिए, वेट करना बेटर रहेगा?
कमेंट करके बताओ कि आपकी इसमें क्या राय है। अगर ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो आप और चाहते हो जिसमें मार्केट कंटेंट हो तो सब्सक्राइब करो, मुझे बेल आइकन दबा दो। इसके अलावा मुझे बताओ कि यार अगली वीडियो में किस शेयर के ऊपर बनाऊँ। धन्यवाद।